आई एम सुनीता, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने इंडियन शेयर मार्केट में से रिलेटेड कुछ शेयर्स लिस्ट आउट किए थे, आपको रिकमेंड किए थे कि आप खरीद सकते हैं, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे कि वट एवर आई हैव रिकमेंडेड उनका रिज़ल्ट आज क्या है। तो अगर आपने लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस देखे होंगे तो आपको उन शेयर्स की करंट प्राइस पता होगी, आपने देखा होगा। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन पे उन सब शेयर्स की आज की प्राइस दिखा के आपको बताऊंगी कि कितने किस किस के टारगेट मेट हुए हैं, किस किस के अभी नहीं हुए हैं और क्या रिजल्ट हुआ है। आई विल जस्ट शो यू एवरीथिंग, बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू शेयर माय stock market journey. So I started buying the shares when I got my first job. I started earning. That time I started investing very little bit. And how I got my this knowledge, because my father used to have a lot of knowledge in the share market. I just learned many things along with him. But initially बहुत थोड़ा थोड़ा पैसे लगाते थे और बहुत सी मिस्टेक्स भी किए हैं, लॉसेस भी किए हैं, प्रॉफिट भी किए हैं। एट दी एंड इट्स बीन अ लॉन्ग जर्नी अराउंड 16-17 ईयर्स। इस जर्नी में बहुत सी यू लर्न विद योर मिस्टेक्स ओनली। सो एट द एंड द मेन टिप्स विच आई विल टेल यू इज़, इफ़ यू आर अ बिगिनर, आप थोड़ा सा अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए। फिर उस अमाउंट को जब आपने इन्वेस्ट किया तब आप देखिए हाउ the market is behaving, what is happening, are you in profit, loss. So with your investment, when you really jump into that this whole new journey, then only you will realize it. You will see many people are giving a recommendation like me also, but yes, tips also matters when you really had the experience of the share market journey. So always tips are okay at one corner, but your journey, आप इन्वेस्ट करेंगे तभी आपको वो एक्सपीरियंस होगी। ओके, सो बट मेनली व्हाट हैपन्स इज, सपोज यू आर अ बिगनर, यू इन्वेस्ट स्मॉल अमाउंट एंड इफ दैट शेयर गोज अप and you, of course, because you invested less, you will get a profit also very less. So that time that person thinks, oh, if I would have bought 1000 share, if I would have bought 5000 share, then I would have earned this much. But never go in that way. Okay, if you invest more, risk is more. If you invest less, risk is less. Always remember these rules. आप इन्वेस्ट, अभी जैसे स्टॉक मार्केट अभी बहुत कम आ गया, अभी रिस्क बहुत स्लो है, इधर इससे भी नीचे जा सकता है, इससे भी नीचे, बट रिस्क इज वेरी मिनिमम. ओके, सो आई विल जस्ट शेयर यू व्हाट ऑल शेयर्स I have bought in even higher prices which I am recommending now, but now it has come so low, even I am doing average. Okay, so let's get back to the session. Let me share my screen. 2 minute. तो आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। तो आप देखिए, उस दिन मैंने आपको 8 शेयर्स रिकमेंड किए थे। तो लेट्स स्टार्ट विद ऑल द ग्रीन वंस फर्स्ट। सो टाटा मोटर आप देखेंगे तो उस समय जब मैंने वीडियो बनाया था वो 404 पर ट्रेड कर रहा था, बट मार्केट बंद होने तक 409 हो गया था 29 मार्च को। फिर 30th हॉलीडे थी, उसके बाद से अभी तक 2 ट्रेडिंग सेशन हुए और आज मार्केट एंड होने तक टाटा मोटर 424 चला गया है। सो इसका टारगेट ऑलरेडी मेट हो गया, यू कैन सी। और आप इन कमिंग डेज इट विल गो फर्दर। सो टाटा मोटर इज़, आई थिंक उसका फ्यूचर अच्छा है। तो ऑल डन फॉर 8th रो टाटा मोटर। सेकंड, लेट्स गो टू बंधन बैंक। बंधन बैंक जब मैं वीडियो बना रही थी तब उसका प्राइस 185 ट्रेड कर रहा था, और बट बाय द एंड ऑफ द डे 191 चला गया था 29 मार्च को, और आज की डेट में आप देखिए 206 हो गया है। सो ऑलरेडी अराउंड 20 रुपीज़ वो बढ़ गया है। टारगेट मेट हो गया इसका भी, बंधन बैंक का भी, और आगे आने वाले दिनों में भी ये 215 और उसके बाद में 230 तक भी जाएगा। तो या बंधन बैंक भी ऑल गुड। थर्ड नंबर पे है आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक 135 पे ट्रेड कर रहा था, फिर 136 पे क्लोज हुआ, और आज की डेट में 145 हाईएस्ट गया है वो। सो इसमें तो ऑलमोस्ट 10 रुपीज़, बहुत छोटा शेयर है और 10 रुपीज़ ऑलरेडी इंक्रीज़ हो गए हैं, तो इसका भी टारगेट मेट हो गया है। अभी हम दूसरे शेयर्स की बात करते हैं जो अभी टारगेट मेट नहीं हुआ, बट येस अभी भी वो ग्रीन में चल रहे हैं, बढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो लेट्स स्टार्ट विद अशोक लेलैंड। अशोक लेलैंड 135 136 था, एंड अशोक लेलैंड आप देख सकते हैं 142 हाईएस्ट गया,
बट कमिंग डेज में ये 150 भी जाएगा, उससे भी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा शेयर है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है। इवन एक्सपर्ट्स इसको 200 तक का इसका टारगेट दिया है आगे आने वाले, और इवन 500 तक का इन अ लॉन्ग टर्म। सो इट्स वेरी गुड शेयर। सो नेक्स्ट हम जाते हैं डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक 104 था उस दिन, और ऑलरेडी 108 109 आज हाईएस्ट गया है वो। ये भी बहुत अच्छा शेयर है। कमिंग डेज में 113 जाएगा, ये ऑलरेडी अभी ग्रीन ही है। सो ऑल 8 शेयर्स आर इन ग्रीन। सो प्रॉफिट तो हुआ ही है, बट जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो आरबीएल बैंक, बंधन बैंक और टाटा मोटर्स में ही है, विद इन 2 ट्रेडिंग सेशंस। सो ये आप मेन पॉइंट है, विद इन 2। मैंने तो आपको 3 to 6 to 9 मंथ्स के टारगेट दिए थे, बट विद इन 2 डेज हम प्रॉफिट में अभी भी। सो थर्ड नंबर पे टाटा पावर। टाटा पावर बहुत अच्छा शेयर है, ये भी 187 पर उस दिन ट्रेड करा था। आप ये देखिए आज 196 हाईएस्ट उसने बनाया, ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ 9 रुपीज़। तो टारगेट मैट हो ही गया है, इंक्रीमेंट हो गया है। जोमेटो 15.9 पर था, ऑलरेडी वो 52.15 पर टुडे हाईएस्ट गया। ये आगे आने वाले थोड़े ही दिनों में 55 जाएगा जोमेटो। इवन अगर आप देखें तो जोमेटो मैंने अभी 6 मंथ्स बिफोर मैंने 68 पे लिया था इनफैक्ट, और मैंने उसको 78 में 58 पे लिया था, और 68 में उसको मैंने सेल किया था। जोमेटो में मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अभी अगर आप इसकी लास्ट फ्यू मंथ्स की जर्नी पे देखेंगे, 50 आता है, फिर 50 या 5 जाता है, फिर वहाँ पे आप सेल कर दो, 50 पे फिर से बाय कर लो। सो येस, इन दीज रेंजेस इट कीप्स मूविंग, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस कि मैंने 58 पे भी खरीदा है और 68 पे सेल किया है। तो ये वाली प्राइस तो अभी बहुत कम है, तो आप इवन बाय क्लोजिंग योर आईज यू कैन बाय दिस जोमेटो। सो आरबीएल हमने डिस्कस कर लिया, बंधन हमने डिस्कस कर लिया। लास्ट जो येस बैंक बचा है, येस बैंक 14.9 था उस दिन, अभी 15.45 चला गया है। तो ये भी अच्छा जा रहा है, अभी भी आगे भी वो 16 और 17 आने वाले दिनों में चला जाएगा। सो ऑल गुड। सो मोस्ट ऑफ द शेयर्स के टारगेट मेट हो गए हैं, और कुछ के हो रहे हैं। इट्स जस्ट 2 days ट्रेडिंग सेशन येट। तो आप प्लीज़ देखिए और प्लीज़ कीप इन्वेस्टिंग, थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही करिए। अभी मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ भी बताती हूँ, 2 मिनट। जस्ट मैं आपको लास्ट वीडियो में जो मैंने चीज़ें ग्राफ्स बताए थे उसके बेसिक्स थोड़े से मैं वापस रिपीट करती हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में थोड़ा क्लियर नहीं था। मैंने अपने फ़ोन से अपना लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्ड करी थी, तो उसमें कुछ ज़्यादा क्लियर नहीं आ रहा था। तो अभी आप देखिए, तो जब भी आपको किसी भी शेयर की प्राइस देखनी है तो आप गूगल ओपन करिए और उसमें अपने शेयर का नाम लिखिए और उसकी शेयर प्राइस बीएसई या एनएसई जो भी लिखना है वो आप डालिए। फिर आपको एक ग्राफ आएगा, उसमें आप देखिए वो ग्राफ जो भी आएगा वो हमेशा टुडे का होगा, आज का होगा। और आप इसमें देख लीजिए 1 डे आज का, आज क्या हुआ, फिर 5 डे क्या क्या हुआ, 1 मंथ, 6 मंथ, फिर 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्स। तो जो कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उसका ग्राफ आपको नीचे दिख जाएगा। और आप यहाँ नीचे आइए, आप देखिए ओपन मीन्स आज टाटा मोटर किस प्राइस पे ओपन हुआ, और हाई मतलब किस प्राइस, व्हाट मैक्सिमम हाई इट मेड, लो मीन्स लो कितना वैल्यू आया। फिर आप ये देखिए 52 वीक हाई कितना गया, मतलब पिछले 365 डेज में, लास्ट 1 ईयर में आपको कितना हाई गया, ये 494 तक गया है। और सबसे लो क्या गया है लास्ट 1 ईयर में, 366 भी गया है। सो दिस इज़ हाउ यू रीड अ चार्ट। तो अब मैं आपको और भी 1 मिनट, और अगर आपको उस शेयर कंपनी के बारे में कुछ रीड करना है तो आप ये देखिए, तो आपको यहाँ पर tatamotors.com आपको उस कंपनी की वेबसाइट दिख जाएगी। उस वेबसाइट को आप ओपन करिएगा और आपको उस कंपनी के बारे में आप पूरा डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, वो कंपनी क्या क्या करती है, क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है। ओके, यहाँ पर आप उनकी सब रीड कर सकते हैं। सेकेंड इज़ आप उस कंपनी के रिजल्ट्स, प्रॉफिट, कितना डिविडेंड देती है, वो सब भी अगर आपको देखना है तो आप moneycontrol.com वेबसाइट पे आएंगे और इस वेबसाइट पे आप इनके देख सकते हैं। यहाँ पर इनकी इस कंपनी की अभी क्या स्ट्रेंथ्स चल रही है, क्या वीकनेस चल रही है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ चल रही हैं। यहाँ पर आकर के आप डिटेल्ड लेवल में ग्राफ देख सकते हैं। ओके, ऑन एनी ईयर, ऑन विच डेट हैपेंड, एवरीथिंग यू कैन चेक। और आप नीचे आएंगे तो आप ये देखिए अप्रैल 1 अप्रैल। सो आप देखिए टाटा मोटर का रिजल्ट आ गया।
सो आप देखेंगे टाटा मोटर्स रिकॉर्ड सेल्स ऑफ दिस मच लैक्स यूनिट्स इन Q4, up 3% year to year. So this is the news you can go through, and you can see people are giving recommendations also. So Motilal Oswal, he has given Tata Motors buy target, and you can see that the target price is 550, which is much higher than my target. Okay, so yes, Tata Motor will go long way. Okay, and अगर आप देखिए यहाँ पर भी लोग अपना मैसेजेस पोस्ट करते हैं, अपने रिव्यूज़ देते हैं, रिकमेंडेशंस देते हैं, टारगेट्स देते हैं. तो आप इस तरीके से आप मनी कंट्रोल पे जाके किसी भी कंपनी के बारे में डिटेल में आप देख सकते हैं. सो लेट्स गेट बैक टू द चार्ट अगेन. सो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप ये देखिए लास्ट 1 मंथ का आप चार्ट देखिए. लास्ट 1 मंथ 1 मिनट या सो 435 पे भी गया है, फिर नीचे आया है, फिर और नीचे आया. आप देखिए तो अब भी जब मैंने आपको रिकमेंड किया तो इट ऑलमोस्ट 28 मार्च को 401 आया था. तो इसलिए मैंने आपको 404 जब 29 मार्च को आपको मैंने रिकमेंड किया था. येस, सो इट हैज़ कम डाउन टू अ वेरी लो लेवल. देन येस यू कैन बाय इट. So you can see 1 minute, let me just show you. Yeah, 31st January it went 452, means अभी 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, no I think 2 महीने पहले. Okay, so this is how you can read any chart. Max, if you go to max, maximum you can see when it made 1300 2010 में गया था. Okay, so this way you can read any chart, and this is how you can get a knowledge of it. Okay, now let's go back to the our normal graph which I wanted to explain you. So आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हैं टाटा मोटर का आज का ग्राफ है ये. तो आप ये देख सकते हैं हाई कितने पे गया है, 424.9 पे गया है, और ओपन कब हुआ था, 419 पे ओपन हुआ था. ओके, आप सॉरी वो लो है, दिस इज़ अ लो एंड दिस इज़ ओपन. सो ओके, तो ये आज का ग्राफ है. अभी मैं आपको थोड़ा सा पीछे जाती हूँ. 29 मार्च से हम देखते हैं एग्जैक्टली क्या क्या हुआ है. 2 मिनट. सो मैं आपको अगर दिखाऊँ 2 मिनट. Let me just mark 29th March. तो आप देख सकते हैं, रुको और हाँ, 29th मार्च यू कैन सी आई हैव सेलेक्टेड द डेट. 404 था जब मैंने आपको रिकमेंड किया था उस समय. अब आप देखिए 404 से कैन यू सी द ग्राफ टिल द हाईएस्ट. So 424. So this is how it has got increased the price. So this is a Tata Motor. अभी मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ. टाटा मोटर मेरे पास इवन 60 रुपीज़ में थे, 60 ओनली. जब आज से वेट अ मिनट, लेट मी गो टू द कोविड टाइम. 5 years, लेट्स सेलेक्ट द रेंज. 2020 के बाद में कोविड जब आया था, अगर आपको मैं सेलेक्ट करती हूँ, आई थिंक 60 तो नहीं दिखा रहा. 1 मिनट. येस, यू कैन स्टिल सी. कैन यू सी दिस 65 रुपीज़, इवन थोड़ा सा 60 भी गया था, 64 60 समथिंग. 3 अप्रैल 2020 पे मैंने तब भी शेयर लिया था, और मैंने फिर 180 में सेल कर दिया था. फिर मैंने वापस 180 के आसपास वापस लिया था, फिर मैंने 350 पे सेल किया था. तो अभी टाटा मोटर 404 पे लेके 424, और अभी आप वेट भी कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टाटा मोटर. इट्स वेरी गुड शेयर. अभी इसका बहुत प्रॉफिट भी आ रहा है. सो प्रॉफिट में चल रहा है ये कंपनी. सो इट्स ऑल गुड. अभी हम नेक्स्ट जाएंगे बंधन बैंक. या सो बंधन बैंक में आज का ग्राफ आप देख सकते हैं फिर से. सो 196
लो था 198 पे ओपन हुआ और 204 पे गया। तो हम अभी 29 मार्च वाले ग्राफ पे चलते हैं। 29 वाला मार्च ग्राफ, लेट्स गो। हाँ, तो आप 1 मिनट और भी नीचे जा सकते हैं, क्या देखते हैं। 187, ओके। सो द डे जब मैं आपको रिकमेंड कर रहे थे वो 187 था। सो फ्रॉम देयर यू कैन सी वी हैव कम अ लॉन्ग वे, 204 206 तक, हाईएस्ट 206 गया आज, राइट। सो बंधन बैंक ऑल गुड। एंड अब हम जाएंगे आरबीएल बैंक। आरबीएल बैंक में भी आप देख सकते हैं। सो 141 लो है और आज हाईएस्ट 145 गया, बट 29 मार्च पे जाते हैं वापस से, 5 days बिफोर 29 मार्च। यू कैन सी, कैन यू सी 134 वाज द प्राइस 3 o'clock, और उससे भी आई थिंक नीचे भी था ये 134, यस, 1 o'clock। सो 134 से हम 144 तक हम पहुंच गए। सो 10 रुपीज़ इंक्रीमेंट है आरबीएल बैंक में भी। अभी हम जाते हैं 1 मिनट जोमेटो। हाँ, सो जोमेटो आप 5 days बिफोर जाइए, अगेन 29 मार्च, या 50.85 से आज हाईएस्ट गया है वो 52 पॉइंट समथिंग। ये बहुत छोटा शेयर है, तो इसमें इवन 1 और 2 रुपीज़ का इंक्रीमेंट होता है तो आपको बहुत प्रॉफिट होता है, ओके। और बंधन ये सॉरी जोमेटो की मैं आपको 1 मंथ और की आपको ग्राफ दिखाती हूँ। आप ये पिछले 1 मंथ का ग्राफ देखेंगे। सो कैन यू सी 15 मार्च को 50 रुपीज़ था। 15 मार्च मतलब आज से अराउंड 15 दिन पहले, और 50.75 से इवन 2 दिन में, अब देखिए फ्राइडे को 17 मार्च को ये 54.9। कैन यू सी द ग्राफ, यहाँ इसकी ये रेंज है, 50 से 54 जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर और नीचे आया, यहाँ पर आप देखिए 50 वापस से 50 आया। सो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रिकमेंड किया था, और ये वापस से ऊपर जाएगा, वापस से 55 जाएगा। सो जोमेटो बहुत अच्छी प्राइस है। अभी आप लास्ट 6 मंथ्स में आपको मैं बताती हूँ, मैंने 58 पे लिया था। 2 मिनट, करेक्ट, लास्ट ईयर अगस्त में 50, यू कैन सी, वेट अ मिनट, 50 या 57.9, 58 पे लिया था, और थोड़े ही दिनों में अब देखिए मैंने 68 पे, ये करेक्ट, ये अब देखिए रेंज कौन से 10 अगस्त को, 10 अगस्त से 17 अगस्त, विद इन 1 वीक ऑलमोस्ट 10 रुपीज़ इंक्रीमेंट हो गया था उसका। सो दिस इज जोमेटो। लेट्स गो टू टाटा पावर। सो टाटा पावर में सो 29 मार्च को वो, लेट्स गो टू दैट ग्राफ ऑल्सो। 29 मार्च आप देख सकते हैं 184 था, सॉरी या 185 था, और 185 से हम 194 है आज की डेट में, तो इसमें भी अच्छा इंक्रीमेंट हुआ है। सो टाटा पावर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। डीसीबी बैंक, ये भी 108.9 आज गया हाईएस्ट, आपको मैंने 104 में रिकमेंड किया था। अशोक लेलैंड, यू कैन सी ऑल ग्रीन, सो शेयर्स ऑल विच आई रिकमेंडेड इज इंक्रीजिंग एंड ऑल ग्रीन। और आप ये भी देख सकते हैं, इसका भी हाईएस्ट 142.8 गया आज। लास्ट जो बचा है वो येस बैंक। येस बैंक में भी आप जाएंगे तो आप देखेंगे, उस दिन मैंने आपको 29 मार्च को, यस यू कैन सी 29 मार्च 14.9, तभी मैंने आपको रिकमेंड किया था। अभी आप देखिए हाईएस्ट, आज की हाईएस्ट 15.4 इन फैक्ट, राइट, वहाँ पे गया है, तो ये भी इंक्रीमेंट हुआ है। सो या दैट्स ऑल। आपका अगर कोई और भी क्वेश्चंस है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय।